गौतम बुद्ध और शिव भगवान की कहानी एक समय की बात है, जब गौतम बुद्ध और शिव भगवान एक साथ बैठे हुए थे। वे दोनों अपने अनुयायियों को धर्म के बारे में सिखा रहे थे। इस बारे में उनके बीच एक दिलचस्प वाद विवाद शुरू हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अहिंसा और ध्यान में है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। शिव भगवान ने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा गौतम, लेकिन जीवन में दुख से मुक्ति पाने का रास्ता तपस्या और भक्ति में भी है। हमें अपने आप को ईश्वर के सामर्थ्य में समर्पित करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने चिंतात्मक रूप से कहा, तपस्या और भक्ति अच्छे हैं, लेकिन अहिंसा और ध्यान भी उत्कृष्ट हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म शांति प्रदान करते हैं। शिव भगवान ने आदरपूर्वक कहा, गौतम, तुम्हारे विचार बहुत गहरे हैं, लेकिन तपस्या और भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें ईश्वर के साथ एक ही भाव में रहने की शक्ति देते हैं। गौतम बुद्ध ने चिंतात्मक रूप से कहा, शिव, तुम्हारे विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अहिंसा और ध्यान हमें सच्ची आत्मिक सुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। शिव भगवान ने आदरपूर्वक कहा, गौतम, तुम्हारे विचार और मेरे विचार दोनों सही हैं। हमें अहिंसा, ध्यान, तपस्या और भक्ति सभी को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। गौतम बुद्ध और शिव भगवान के बीच यह वाद विवाद चलता रहा, जब तक कि उन्होंने एक नगर में एक गरीब व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बहुत दुखी और बेहाल दिख रहा था। गौतम बुद्ध और शिव भगवान ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक साथ कहा, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। वे दोनों उठे और उस व्यक्ति के पास गए। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और शिव भगवान ने उसे शक्ति दी। वे दोनों ने उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध और शिव भगवान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों के विचार और धर्म के मार्ग में कोई अंतर नहीं होता है। हमें एक दूसरे के साथ समझदारी और समरसता बनाए रखनी चाहिए। इस तरह गौतम बुद्ध और शिव भगवान ने एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए भी एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे की मदद की। ये दिखाता है कि धर्म के नाम पर वाद विवाद करने की बजाय हमें एक दूसरे के साथ समझदारी और समरसता बनाए रखनी चाहिए।